नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संसद से कुछ तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, अंतर बताती हैं। तस्वीरें हैं स्पीकर के रूम की, चैम्बर की। प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला और कुछ दूसरे पार्टी सांसदों के साथ बैठ कर के आपस में हंसी ठट्टा करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, बातचीत करते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दी। प्रियंका स्पीकर के चैम्बर में जा सकती हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठ सकती हैं, बातें कर सकती हैं, हंस कर के बातें कर सकती हैं, उनके साथ बैठ कर के चाय पी सकती हैं। पिछली बार जब पिछले सत्र का सत्रावसान हुआ था, तब भी स्पीकर ने सबको चाय पर बुलाया था। राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे और ये मीडिया में बड़ा चर्चा का विषय रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो वहां ना राहुल गांधी पहुंचे थे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। यानी एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और दूसरा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। इसके अलावा भी कई ऐसे अवसर आए। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब का जब शपथ समारोह हुआ था राष्ट्रपति भवन में, राहुल गांधी नहीं गए थे। वर्तमान जो इस समय जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस हैं, जब वो शपथ ले रहे थे तो भी राहुल गांधी नहीं गए थे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जब शपथ ले रहे थे तो भी राहुल गांधी नहीं गए थे। अभी हाल में राष्ट्रपति पुतिन जब करीब 30-32 घंटे की 2 दिन की भारत यात्रा पर आए, तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी कि साहब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को उनके डिनर में, राजकीय भोज में राष्ट्रपति भवन की तरफ से नहीं बुलाया गया। तो राष्ट्रपति भवन ने, वहां के सचिवालय ने कोई लिखित में तो बयान जारी नहीं किया, पर अलग अलग मीडिया हाउसेस को बता दिया गया कि इससे पहले भी कई अवसरों पर, बड़े अवसरों पर राहुल गांधी को, खड़गे साहब को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन वो नहीं आए थे। दूसरी बात ये भी है कि किस देश का राष्ट्रपति है। वैसे नेता प्रतिपक्ष चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनको रात्रि भोज में, राजकीय भोज में बुलाने का कोई प्रोटोकॉल है नहीं। लेकिन ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो डिग्निटी आ रही है, जो एक्सेलेंसी आ रही है, कि वो किसी को चाहते हैं डिनर में या नहीं चाहते हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़ा ही रहता है, इनकी मम्मी का भी जुड़ा रहता है कि उनके फाउंडेशन से वो जुड़ी हुई हैं, पदाधिकारी हैं बाकायदा। और जॉर्ज सोरोस और उनके पूरे फाउंडेशन को, उनकी पूरी संस्था को रूस में व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, बैन कर रखा है। तो ऐसे में जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए किसी भी चेहरे को वो अपने रात्रि भोज में या राजकीय भोज में क्यों पसंद करेंगे, क्यों आमंत्रित करवाएंगे। उन सब चीजों को अगर छोड़ भी दें
और प्रियंका वाड्रा के इस चित्र पर अगर हम फोकस करें, जो दिखाई दे रहा है, बड़ी बेतकल्लुफी से, बड़े अनौपचारिक से अंदाज में वो बैठी हुई हैं। बाकी पार्टी के सांसद भी बैठे हुए हैं और प्रियंका वाड्रा को शायद यहां आने की जरूरत भी ना पड़ती अगर राहुल गांधी देश में होते। और राहुल गांधी इस तरह की बैठकों में, जो औपचारिक भी होती हैं, अनौपचारिक भी होती हैं, उनमें अगर बिना किसी ईगो के, बिना किसी अहंकार के, हल्के मन से शामिल हो रहे होते। पिछले कुछ दिनों से प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से लीड ले रही हैं, लोकसभा के भीतर भी और संसद परिसर में भी। लोकसभा के भीतर उन्होंने एसआईआर समेत, चुनाव सुधार समेत कई मुद्दों पर, बल्कि वंदे मातरम पर वो बोली थी, एसआईआर पर और चुनाव सुधार पर राहुल गांधी बोले थे, तो उन्होंने उस पर भी विचार रखे। उन्होंने कई दूसरे मुद्दों की तरफ भी स्पीकर का और सदन के साथ साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। और कई बार टोका टोकी में, जैसे अभी 3 दिन पहले जब वो बोल रही थी और मनरेगा पर बोल रही थी और उन्होंने गांधी जी का नाम लिया, तो सत्ता पक्ष की दीर्घाओं से सवाल उछाला गया कि गांधी तो आपके परिवार से नहीं थे। तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि हाँ, गांधी हमारे परिवार से नहीं थे, लेकिन परिवार जैसे ही थे। तो फिर एक सवाल उछाला गया उधर से कि जब आपके परिवार से नहीं थे, तो फिर ये गांधी सरनेम आप लोगों ने क्यों लगा रखा है? अब बाहर तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, कि आप जबरन जो है मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम अपने नाम के साथ चिपकाए हुए हैं ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन सदन में भी प्रियंका वाड्रा की जो मैच्योरिटी दिखाई देती है राहुल गांधी के मुकाबले, जो सदाशयता, उदारता दिखाई देती है, जो समन्वय, जो संवाद की उनकी जिजीविसा दिखाई देती है, अगर आप दोनों भाई बहनों को सामने रख करके आकलन करना चाहें, तुलना करना चाहें, तो राहुल गांधी तो बेवजह की अकड़ फूं दिखाते रहते हैं, ईगो दिखाते रहते हैं, आक्रामकता दिखाते रहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा अराजकता दिखाई दे उनके उनकी बॉडी में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में वो सब दिखाई देती है। वो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह देते हैं। मैं सदन में आया तो राजनाथ जी ने मुझे नमस्कार किया, प्रधानमंत्री ने मुझे विश नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया। ये सब क्या दर्शाता है? या तो आप में बचपना है, या मैच्योरिटी की कमी है, या आप बहुत अहंकारी हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा का केवल ये एक जेस्चर नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि स्पीकर के चैम्बर में वो जाकर के चाय पर गप्पे मारती हुई दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर के साथ और दूसरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उनके साथ। इससे पहले परिवहन मंत्रालय से रिलेटेड, यातायात से संबंधित, सड़क मार्ग से संबंधित जो चर्चा हो रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए नितिन गडकरी से कहा कि सर, मैं आपसे जून से मिलने का समय मांग रही हूं और मुझे मिलने का समय नहीं मिल रहा है। तो इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैडम, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये प्रश्नकाल समाप्त हो जाए तो उसके तुरंत बाद मेरे चैम्बर में आ जाइए, मेरे ऑफिस में आ जाइए। आपका जो भी काम होगा हम उसको दिखवाएंगे। इसके बाद प्रियंका वाड्रा अपने स्टाफ के साथ उनके चैम्बर में पहुंच गई, उनके ऑफिस में पहुंच गई। साथ में शायद दीपेंद्र हुड्डा भी थे। वहां जाकर के उन्होंने मुलाकात की तो गडकरी ने उनके लिए खास तौर से कोई डिश मंगाई। कहा तो ये जा रहा है कि वो गडकरी ने खुद तैयार करवाई थी।
या की थी, और उसके बाद वहां पर वो उस डिश का आनंद लेते हुए दिखाई दे रही हैं, यानी उसको खाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। और जो भी उनका काम था, वो चाहे वायनाड से रिलेटेड था, चाहे चंडीगढ़ शिमला जो हाईवे है, उससे रिलेटेड उनकी कुछ चिंताएं या समस्याएं थी, वो सब नितिन गडकरी ने बाकायदा नोट करवाई अपने स्टाफ को बुला करके। खुद भी जो उन्होंने दस्तावेज दिए थे, वो सब दस्तावेज ले लिए और उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, ये सब चीजें हो जाएंगी। एक तरफ प्रियंका वाड्रा है, जो इतनी व्यवहार कुशल दिखाई देती हैं, विनम्र भी दिखाई देती हैं। समझ के स्तर पर दोनों भाई बहनों में किसकी समझ ज्यादा है, इसको कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी से तो ज्यादा समझदार दिखाई देती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी का कुल मिलाकर के रवैया है, डिनायल मोड में रहना, ईगो ओढ़े रखना, प्रधानमंत्री के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग करना, और उनको देखा देखी पार्टी के दूसरे लोग भी प्रधानमंत्री के बारे में काफी अनाप शनाप बातें करने लगे हैं और करते रहे हैं। शायद इसलिए कि हमारा नेता, अगर हम प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो बड़े खुश होंगे और हमारे तरक्की के रास्ते, आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे, इसीलिए तो ये सब हो रहा होगा। तो एक तरफ वो है और दूसरी तरफ ये प्रियंका वाड्रा है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि प्रियंका इसलिए अराजकता नहीं दिखाती है, एरोगेंस के का व्यवहार नहीं करती हैं, क्योंकि उनके अपने पति रॉबर्ट वाड्रा कई तरह के झमेलों में फंसे हुए, कई तरह की जांच पड़ताल चल रही हैं, और एक मामले में तो टिकोहपुर लैंड घोटाले में तो आरोप पत्र दाखिल हो चुका। तो वो थोड़ा सा चीजों को माइल्ड करना चाहती हैं और सरकार के साथ संबंध जरा ठीक बनाए रखना चाहती हैं। हो सकता है परिवार की एक रणनीति भी हो, लेकिन लोग तुलना तो करेंगे ही, बातें तो करेंगे ही। और पार्टी के भीतर भी एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी के कुल व्यवहार से, तौर तरीकों से, अप्रोच से, सोच से, व्यवहार से, कार्यशैली से दुखी है। अभी डॉक्टर शकील अहमद जो बिहार के नेता हैं और जो पार्टी के महासचिव भी रहे, सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी टेलीविजन चैनल पर। उन्होंने कहा, उनसे पूछे गए राहुल गांधी के बारे में, और चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं तो अब वो खुल करके बात करते हैं। उनका कहना ये है कि राहुल गांधी एक्चुअल में सीरियस ही नहीं है। बिहार के लिए मीटिंग हो रही थी, उन्होंने पार्टी की स्थिति, जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में अवगत कराया और बताया कि वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो निर्दलीय लड़ा तो 10,000 वोट मिले, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा तो 3,500 वोट मिले। तो उनका कहना यह है कि इसके बाद कभी बिहार से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हुई, उनमें उन्हें कभी नहीं बुलाया गया। गुलाम नबी आजाद 7 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी, उसमें बहुत डिटेल जानकारी दी गई थी कि जो सीनियर कांग्रेस नेता हैं उनको किस तरीके से उपेक्षित और अपमानित किया जाता है राहुल गांधी के द्वारा और उनके ऑफिस के द्वारा। शकील अहमद ने तो और भी पते की बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब, जिनको राहुल गांधी को आप कहना पड़े, यानी राहुल गांधी जिनको आप कहकर के संबोधित करें, ऐसे लोगों से, एक्सपीरियंस सीनियर कांग्रेस नेताओं से वो मिलते ही नहीं है, कन्नी काट जाते हैं। जिनको वो तुम तड़ाक से बात कर सकें, फर्स्ट नेम लेकर के बात कर सकें, वो ऐसे लोगों से ही मिलते हैं, ऐसे लोगों से ही घिरे रहते हैं। हालांकि सहज किसी के लिए भी उपलब्ध
नहीं है, किसी के लिए उपलब्ध नहीं। और वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के समय कभी सफाई कर्मियों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेना, कभी बढ़ई के यहाँ जाना, कभी मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद पड़ना, कभी कुलियों के पास जाना, कभी सब्जी मंडी में जाना, कभी धान की रोपाई करते हुए दिखाई देना, ये सब पोस्चरिंग है और केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि मैं आम आदमी के को लेकर के कितना चिंतित रहता हूँ और उनके प्रति कितना सहज उपलब्ध हूँ। जो पार्टी में सीनियर लीडरशिप को नाराज किए बैठे हों, जो उनके लिए उपलब्ध ना हो, गुलाम नबी आजाद ने यही तो कहा था कि सलाह तो छोड़िए, मिलते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस के भीतर चल रही हैं बरसों से, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है और कांग्रेस गड्ढे में जा रही है, गहरे कुएं में जा रही है, उसको लेकर के तो पार्टी के भीतर से अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा में थे और प्रियंका पार्टी को लीड करती हुई दिखाई दे रही थी, संसदीय दल को लीड करती हुई दिखाई दे रही थी संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर, और अब भी जिस तरह का उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के ये कहीं न कहीं मंथन शुरू हुआ है पार्टी के भीतर कि प्रियंका वाड्रा क्यों ना पार्टी को लीड करे। अगर राहुल गांधी अनिच्छा से या तमाम तरह की ईगो पाल करके अगर संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना प्रियंका वाड्रा को ही आगे किया जाए। लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। एक घटना हुई, बल्कि कुछ घटनाएं हुई, जिनको जोड़ करके मैंने आपको बताया कि स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं और प्रधानमंत्री से आमना सामना करने से राहुल गांधी डरते हैं, प्रियंका वाड्रा को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफी अनाप-शनाप और आपत्तिजनक बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।